नमस्कार व्यूअर्स, तिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूं आपके लिए मध्य प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। इसके अंतर्गत आज मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से एक मध्य प्रदेश के एग्जामों की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए कौन कौन से मध्य प्रदेश की जरूरी चीज़ें होती हैं, जिससे पता होनी चाहिए, जो एक सामान्य सी जानकारी होती है मध्य प्रदेश के बारे में, उस पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। बिल्कुल जीरो से लेकर सभी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा इस सामान्य परिचय के अंतर्गत। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। निश्चित मानिए आपको वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छा अनुभव मिलेगा और लगभग सभी जानकारियां आज आपको मध्य प्रदेश के बारे में देने की कोशिश करूंगी, जो सामान्य सी जानकारी होती है मध्य प्रदेश की। तो चलिए शुरू करते हैं अपना यह वीडियो। सबसे पहले आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश की स्थिति और विस्तार कितना है। मध्य प्रदेश की स्थिति और विस्तार कितना है, बहुत बेसिक सी जानकारी। तो याद रखिए, जो हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति है यह कितनी है, तो 21 डिग्री 6 मिनट। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। 21 डिग्री 6 मिनट से उत्तरी अक्षांश से, नॉर्थ पॉइंट से उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा मध्य प्रदेश स्थित है। चलिए हम इसे देख लेते हैं अपने नक्शे में ये स्थिति क्या बता रही है। तो ये कहना चाह रहा है कि 21 डिग्री 6 मिनट, नीचे शुरू करते हैं नॉर्थ साइड से। 21 डिग्री 6 मिनट से हमारा मध्य प्रदेश यहाँ शुरू हो जाता है। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट, 26 डिग्री 30 मिनट के मध्य ये उत्तरी अक्षांश में मध्य प्रदेश है। ये उत्तरी अक्षांश हो गया। और पूर्वी देशांतर में जब बात करते हैं तो 74 डिग्री 9 मिनट से, 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर अपना मध्य प्रदेश स्थित कितने में है, कितने अक्षांश पे, तो इधर 82 डिग्री और 48 मिनट के मध्य यह मध्य प्रदेश स्थित है। ये मैंने आपको बताया, ठीक। ये चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है। तो ये हम मध्य प्रदेश की स्थिति है, जो हमारा मध्य भारत के नक्शे में जो स्थित है, ये इसकी स्थिति होगी। इसे बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कई एग्जामों में, व्यापम के एग्जामों में, तो खासकर जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनमें बिल्कुल ये क्वेश्चन बनता है। या अच्छे एग्जाम बात करें पीएससी के एग्जाम में, ये आपको जो कथन, मतलब इसमें कौन सा कथन सत्य है मध्य प्रदेश के बारे में, इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, उसमें डिग्री वगैरह थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है। तो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप अच्छे से ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश का जो स्थिति है, ये मध्य प्रदेश स्थित 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के भी, तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये स्थिति हो गई मध्य प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अगला जो फैक्ट है मध्य प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड फैक्ट जो है मध्य प्रदेश के बारे में, जो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, वो फैक्ट क्या है, तो देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो आपको पता होना चाहिए, तो इसमें बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिए। सेकंड पॉइंट, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया। इसका मैं मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया, इसके यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे वीडियो लेक्चर भी इसमें डले हुए हैं। पूरा मध्य प्रदेश के गठन के बारे में मैंने अच्छे से बताया हुआ है पूरा, तो उसे भी आप जरूर जाके इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। आज मैं सिर्फ स्लाइड के रूप में पूरी चीज़ें आपको बताऊंगा बहुत ही कम समय पे। तो राज्य का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया जाता है। डेट अच्छे से याद रखिएगा, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। चल आगे नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या बनाई गई, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी बनाई गई थी भोपाल। यदि आपसे यहीं पे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, भोपाल से पहले जो मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी वो राजधानी नागपुर हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, तो भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी, जिसे मध्य भारत के नाम से जानते हो, भोपाल हुआ करती थी। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। अगला फैक्ट है आपका कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो हम मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252, या इसे हम याद करते हैं 308,252 वर्ग किलोमीटर। 308,252 वर्ग किलोमीटर ये मध्य प्रदेश का क्या है, हमारे मध्य प्रदेश का ये क्षेत्रफल है। इतना विस्तार है हमारे मध्य प्रदेश का, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की दृष्टि से। अगला फैक्ट है कि मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों को छूती हैं, तो आप याद रखिए मध्य प्रदेश जो सीमाएं लगती हैं, टच करती है, मैं बता रहा हूं आपको, डायग्राम के माध्यम से बता दूंगा इसमें कैसे। तो मध्य प्रदेश की सीमा आपको बहुत अच्छे से ना 5 राज्यों को छूती है। कितने राज्यों को छूती है, 5 राज्यों को छूती है। उत्तर में यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश, पूरब में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, पश्चिम में गुजरात है और उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। चलिए हम इसे नक्शे में देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे अवस्थिति है।
चलिए इसमें देखते हैं जो अवस्थिति 5 सीमाएं कौन कौन सी छूती हैं, नक्शे में हम देख सकते हैं। देखिए नॉर्थ साइड हो गया आपका, ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन हो गई। अब देखिए जो नॉर्थ साइड जो स्टेट लगता है, इस नॉर्थ में हमारा यूपी स्थित है, इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। यदि हम पूर्व साइड की बात करें, मैंने बताया तो यहाँ पे सीजी स्थित है, छत्तीसगढ़ लगता है पूर्व तरफ। यदि मैं दक्षिण साउथ की बात करूं तो यहाँ पे महाराष्ट्र, कौन सा महाराष्ट्र, एमएच में शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा है, तो महाराष्ट्र है। यदि मैं पश्चिम साइड की बात करूं तो यहाँ पे 2 स्टेट लगते हैं, तो एग्जैक्ट पश्चिम में जो है वह स्टेट का नाम आपको याद रखना है गुजरात है। कौन सा है यहाँ पे आपको याद रखना है, गुजरात है पश्चिम में। और उत्तर पश्चिम इस वाली स्थिति पे जो स्थित है, यहाँ पे स्थित है राजस्थान। कौन से स्टेट स्थित है या कौन सा राज्य की सीमा लगती है, तो यहाँ पे लगती है राजस्थान की। ये पूरे 5 राज्यों की सीमा हमारे मध्य प्रदेश को छूती हैं। इसमें यदि मैं बता दूं आगे कि सबसे अधिक सीमा यदि आपसे पूछी जाए क्वेश्चन में, सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है, तो आपको याद रखना सर्वाधिक सीमा जो लगती है यूपी की लगती है। सर्वाधिक सीमा किसकी टच होती है, सर्वाधिक सीमा लगती है यूपी की। और यदि सबसे कम पूछी जाए तो सबसे कम आपको याद रखना है गुजरात की सबसे कम सीमा लगती है। ठीक है, मध्य प्रदेश सबसे कम सीमा किसकी लगती है, तो मध्य प्रदेश सबसे कम सीमा लगती है गुजरात की। आप इस बात को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है आपका कि मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान, मध्य प्रदेश साक्षरता दर है 69.3%। इसके लिए मैंने जनगणना की अलग से वीडियो बनाई हुई है एमसीक्यूज की, उसमें मैंने बताया हुआ, तो उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो 69.3% मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है मध्य प्रदेश की, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना, पुरुष साक्षरता दर 78.7। पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 78.7% मध्य प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर है। वहीं महिला साक्षरता दर की यदि बात करें तो महिला साक्षरता दर मध्य प्रदेश कितनी है, तो महिला साक्षरता दर मध्य प्रदेश की है 59.2%। 59.2% मध्य प्रदेश की महिला साक्षरता दर है, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की भाषा क्या है या मुख्य भाषा क्या है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की जो मुख्य भाषा है हिंदी, राज्य की भाषा जो है मतलब राज्य में जो यूज़ की जाती है तो हिंदी है। इसके अलावा उर्दू भी चलती है, तो हिंदी मुख्य रूप से भाषा है। हिंदी और उर्दू दोनों आप याद रख सकते हैं। अगला है जनसंख्या। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है 726,809 करोड़। 726,809 करोड़ मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिए, भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अगला फैक्ट है आपका कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वह है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 236 ये जनसंख्या घनत्व। डेंसिटी कितनी है, तो 236 है मध्य प्रदेश की। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिए। फिर अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, तो बहुत अच्छे से 5वां स्थान है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। कौन सा स्थान है, 2011 की जनगणना में 5वां स्थान है। लेकिन आपको पता है कि 2014 में क्या हुआ, 2014 में तेलंगाना का निर्माण किया गया, एक नया राज्य बनता है हमारे यहाँ तेलंगाना। उस स्थिति में फिर क्या हो जाता है, 6वें नंबर पर आता है। ठीक ना, फिर 6वें नंबर पर हो जाता है। ठीक, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व हो गया। फिर अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। कौन से नंबर का राज्य है, तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं, तो वर्तमान बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान कितने हैं, तो 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में। करंट की दृष्टि में कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में, 52 जिले हैं। और अंतिम निर्मित जिला कौन सा है, तो ये भी आपको याद रखना है। अंतिम जो निर्मित जिला है मध्य प्रदेश का वो है निवाड़ी। कौन सा जिला है, तो अंतिम निर्मित जिला है मध्य प्रदेश का। नवीनतम जो जिला है निवाड़ी, 52वां जिला है मध्य प्रदेश का निवाड़ी। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन हुए। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल। इस नाम को याद रखिएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। वहीं पे राज्यपाल की बात की जाए कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, तो डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारामैया। डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल हुए हैं। फिर मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन हुए, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन हुए, तो आपको इसमें याद रखना है, नाम है एच.एस. कामत है। यहाँ पे थोड़ा गलत मिस्टेक प्रिंट है, एच.एस. कामत आपको नाम याद रखना है, जो कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव हुए हैं। फिर आपको याद रखना कुछ राजकीय चिन्ह जो मध्य प्रदेश द्वारा घोषित किए गए हैं, कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद।
क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। फिर आपसे पूछा जाए राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंगा ब्रेडरी प्रजाति का है यह, तो बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। फिर आपको नेक्स्ट ध्यान रखना है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज। क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज या पैराडाइज फ्लाई कैचर इसे कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना कि जो तीनों हैं आपके पशु पक्षी और वृक्ष, पशु पक्षी और वृक्ष तीनों, पशु पक्षी और वृक्ष तीनों कब घोषित किए गए, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की 25वीं जब वर्षगांठ मनाई जा रही थी गठन के, मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ, कब? मध्य प्रदेश की 25वीं जो वर्षगांठ थी कब मनाई गई, तो 1 नवंबर 1900 आपको अच्छे से देखना है कि 1 नवंबर 1900 कि ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि 25 मतलब इसे कब घोषित किया गया था, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो ये तीनों को घोषित किए गए थे, राजकीय चिन्ह प्रदान किए गए थे तीनों, ये राजकीय 1 नवंबर 1981 को तीनों को क्या किया गया था, दर्जा दिया गया था राजकीय चिन्हों का, इसे आप प्रतीकों का, इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको ध्यान रखना मध्य प्रदेश का नाम, मध्य प्रदेश और कौन कौन से नाम, तो मध्य प्रदेश राज्य का नाम क्या है मध्य प्रदेश, और इसे किस किस नामों से जाना जाता है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश को क्या क्या कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिए, यहाँ पे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट या टाइगर राज्य भी कहा जाता है, इसे आपको ध्यान है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है, नदियों का मायका भी कहा जाता है, इसे भी आपको याद रखिए है। मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस भी कहा जाता है, सेंट्रल प्रोविंस ये भी कहा जाता है। इसके अलावा यदि क्वेश्चन कभी ये पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश नाम किसने दिया था, मध्य प्रदेश नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया हुआ था, इस फैक्ट को भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। फिर देखें कि अगला है आपका कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला तो आपको याद रखना छिंदवाड़ा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, तो यहाँ पे देखिए दतिया लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहूँगा आपको कि जो दतिया है 2011 की जब जनगणना हुई, 2011 की जनगणना के अनुसार उस समय तक हमारे यहाँ का सबसे छोटा जो जिला था, यदि 2011 की जनगणना के अनुसार ही क्वेश्चन पूछता है तो बिल्कुल ही सही है, दतिया ही था। लेकिन यदि मैं वर्तमान में बात करूं तो वर्तमान में दतिया के बाद आपको पता है कि एक जिला बनाया गया था, तो आगर मालवा था कुछ समय तक के लिए सबसे छोटा जिला, आगर मालवा। अब यदि उसके बाद आगर मालवा के बाद अब आपको ध्यान रखना है सबसे छोटा जिला जो है निवाड़ी है। कौन सा है? निवाड़ी है, जिसका क्षेत्रफल 13-12 वर्ग किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 13-12 वर्ग किलोमीटर इस निवाड़ी का क्षेत्रफल है, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। लेकिन 2011 की जनगणना के समय जो आंकड़े आए थे उसके अनुसार दतिया सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप निवाड़ी भी याद रख सकते हैं, अपनी कॉपी में यदि आप लिख रहे हैं तो निवाड़ी भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला यदि आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इंदौर, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है। यदि यहाँ पे साक्षरता पूछ रहे तो आपको देखना सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है, तो सर्वाधिक साक्षरता के बारे में आपको देखना है जबलपुर में सर्वाधिक साक्षरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछे तो हरदा है, मध्य प्रदेश सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हरदा है, इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश में तहसीलों की कुल संख्या कितनी है, मध्य प्रदेश में आपसे पूछी जाए तहसीलें कितनी हैं, 364 याद रखना है। विकास खंडों की संख्या कितनी है, तो 313। यहीं पे यदि आपसे इसी में पूछा जाए कि आदिवासी विकास खंड कितने हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड कितने हैं, आदिवासी विकास खंड कितने हैं मध्य प्रदेश में, यदि आपसे ये क्वेश्चन कर लिया जाए तो आपको याद रखना 89। कितने? 89 याद रखना है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड 89 है। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है 23,006। अभी इसका बढ़ गई हूँ, अभी तो बिल्कुल बढ़ी गई हैं, लेकिन उस समय कितनी थी, 23,006 थी। अगला है ग्रामों की संख्या, ग्रामों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में, तो 54,903 54,903 ये ग्रामों की संख्या है। कुल कितनी जिला पंचायतें हैं, तो अभी 51 जिला पंचायतें हैं मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे 52 हो जाएगा क्योंकि निवाड़ी बन गया तो यहाँ जिला पंचायत सही है, तो 51 जिला पंचायतें हैं उस
समय तक थी, है ना। फिर मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय आपको ध्यान रखना है जबलपुर में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है, जिसका स्थापना 1956 में की गई थी, 1956 में की गई थी। और इसी जबलपुर न्यायालय के आपको 2 खंडपीठें याद रखना है। एक आपको ध्यान रखना है, एक खंडपीठ इसकी इंदौर में है और एक खंडपीठ आपकी ग्वालियर में है। एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है, इसे भी आप ध्यान रखिए। इसे कब दर्जा दिए गए खंडपीठ, 1968। आपको ये सन भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इन्हें खंडपीठ कब बनाया गया, तो 1968 में। ये फैक्ट भी आप बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए अगला है कि मध्य प्रदेश का राजकीय मछली कौन सी है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर है। कौन सी है, महासीर है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली। और आपके ध्यान इसी महासीर को क्या कहा जाता है, टाइगर ऑफ फ्रेश वाटर के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ऐसे नाम पूछ लिए जाते हैं। टाइगर ऑफ फ्रेश वाटर इसे कहा जाता है, किसे, महासीर को टाइगर ऑफ फ्रेश वाटर कहा जाता है इस महासीर को। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे, ये हो गया टाइगर ऑफ फ्रेश वाटर महासीर को कहा जाता है। इसे भी आप फैक्ट को अच्छे से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपके लिए। फिर है अगला है मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है, तो राजकीय नाट्य है माच। कौन सा है, माच। कहाँ का है, एरिया पूछ ले जाए तो आपको याद रखना है मालवा का है, ये मालवा क्षेत्र में किया जाता है, वहाँ का है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है माच। यदि यहीं पर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है, यदि नाट्य मतलब नाटक ड्रामा, और यदि आपसे नृत्य डांस पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है राई। कहाँ का, राई बुंदेलखंड। किस क्षेत्र में होता है, किस एरिया का है, तो राई बुंदेलखंड का है, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। फिर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश राजकीय फसल कौन सी है, तो सोयाबीन। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, सोयाबीन मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है। फिर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मल्लखंभ है। कौन सा है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मल्लखंभ है। इसे कब घोषित किया गया, तो आपको याद रखना है 2013 में इसे राजकीय दर्जा दिया गया, मध्य प्रदेश राजकीय खेल बनाया गया 2013 में। और करंट की दृष्टि मैं बात बता दूं आपको कि इसी मल्लखंभ को इस वर्ष से ही किसमें, खेलो इंडिया यूथ गेम में भी शामिल कर लिया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि मल्लखंभ की अकादमी कहाँ है, तो आपको बहुत अच्छे से जानना है मल्लखंभ अकादमी कहाँ पे है, उज्जैन में है। कहाँ पे है, उज्जैन में है, जिसे 2020 में स्थापित किया गया है। 2020 से 2018 के आसपास है, आप इसे चेक कर लीजिए एक बार। इसे स्थापित किया गया उज्जैन में है मल्लखंभ की अकेडमी। फिर यदि आपसे यहीं पर पूछा जाए मल्लखंभ से संबंधित इसमें इस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, मल्लखंभ खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार देती है, तो आपको उस पुरस्कार का नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, प्रभास जोशी। कौन सा पुरस्कार याद रखना है आपको, प्रभास जोशी पुरस्कार आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसी मल्लखंभ के खेल के लिए दिया जाता है। फिर आपको अगला है मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल आपको देखना आम है। कौन सा है, आम है। अच्छा, यहाँ पे इसका संशोधन कर लीजिएगा, मैंने पिछली वीडियो में शायद बता दी थी कि सब सर्वाधिक आम कहाँ पे होता है, शायद मैंने रीवा उसमें गलती बता दिया था। तो सर्वाधिक आम यदि पूछा जाए तो सर्वाधिक आम होता कहाँ पे है, तो सर्वाधिक आम का उत्पादन जबलपुर में किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन यदि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो आम अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर पूछा जाए इसका, तो ये रीवा में है। आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा में है। यदि जगह भी पूछे तो गोविंदगढ़ है, गोविंदगढ़ रीवा में यह आम अनुसंधान केंद्र है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो दूधराज। इसे आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज। ये मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी शायद हो चुका है, शुरू मैंने बता दिया इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको और क्या ध्यान रखना है, इसके अलावा और जो फैक्ट्स है मध्य प्रदेश के बारे में, जो बेसिक्स चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश का राजकीय गान कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है इसे आप अच्छे से ध्यान रखें। मध्य प्रदेश का राजकीय गान है सुख का दाता, सबका साथी, शुभ का यह संदेश, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश, जो कि महेश शर्मा के द्वारा लिखा गया है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश के अन्य नाम मैंने शुरू में बता दिया, तो हृदय प्रदेश कहा जाता है, सोया स्टेट कहा जाता है, सोया स्टेट नहीं बताया, लघु भारत भी इसे कहा जाता है, मध्य भारत कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है, सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार भी से कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के पूरे क्या हैं, नाम है, जो अन्य नामों से और मध्य प्रदेश को जाना जाता है। फिर इसके अलावा भी और है, वुल्फ स्टेट भी बोला जाता है ना, इसे लेपर्ड स्टेट भी बोला जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि सर्वाधिक चीज़ें इसी मध्य प्रदेश में ही पाई जाती हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बारे में बात कर ली तो हो चुका है। राजकीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का राजकीय स्थापना दिवस राजकीय दिवस होता है, 1 नवंबर को। राजधानी भोपाल ही हो चुका है। फिर मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह 24 स्तूप हैं, जिसमें आकृति के अंदर एक वृत्त बना हुआ है, जिसमें गेहूं और धान की बाली। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि राजकीय वृत्त में कौन कौन सी फसल है, ऐसा क्वेश्चन, तो गेहूं और धान की बालियां हैं, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, मध्य प्रदेश की राजकीय नदी है नर्मदा। फिर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल ये हो चुका है
अगला है विस्तार। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि विस्तार, मध्य प्रदेश का विस्तार कौन के बारे में, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश के विस्तार के बारे में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, पूछा जाता है ये भी। मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार है 870 किलोमीटर और मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार है 605 किलोमीटर। अब इसे हम देख लेते हैं कि कैसे ये नक्शे में इस पर बता देता हूं आपको कि विस्तार में कैसे, थोड़ा सा मैं प्रयास करता हूं आपको बताने का कि जो विस्तार पूछ रहा है ये हमारा मध्य प्रदेश का नक्शा कुछ ऐसा। इसमें जो पूछना चाह रहा है कि ये उत्तर से दक्षिण विस्तार ये पूछना चाह रहा है कितना होता है, और ये पश्चिम से पूर्व विस्तार मध्य प्रदेश का कितना है। तो आपको याद रखना ये वाला जो विस्तार है मध्य प्रदेश का ये 605 किलोमीटर कितना है, 605 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम कितना है तो 870 किलोमीटर है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए, यही चीज़ वहाँ पे ये बताई गई है या लिखी गई है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, इस फैक्ट को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में जो वर्तमान विधानसभा की सीटें कितनी हैं तो 230 है। कितनी हैं, 2 से 30 मध्य प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा की सीटें हैं। अब इसमें दो चीज़ें और आप ध्यान रखिए कि इसमें SC की सीटें कितनी हैं और ST की सीटें कितनी हैं। तो जब भी आपकी SC की सीटें पूछी जाएंगी आपसे, अनुसूचित जाति की सीटें कितनी हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में, तो 35 सीटें आवंटित हैं। और यदि आपसे शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स की पूछे जाए, जनजातियों के बारे में पूछा जाए कितनी सीटें आवंटित है, तो इसमें आपको 47 याद रखना है। 47 और 35 ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट तथ्य है आपके लिए। फिर आपसे बोला जाए कि मध्य प्रदेश लोकसभा की सीटें कितनी हैं तो 29। मध्य प्रदेश लोकसभा की सीटें कितनी हैं 29। अब इसमें यदि SC और ST की सीटें की बात करूं मैं आपको बताऊं तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इसमें SC की सीटें कितनी हैं तो 4 हैं, और ST की सीटें कितनी हैं तो 6 हैं। 4 और 6 हैं लोकसभा में, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर आगे आपको ध्यान रखना है अगला फैक्ट मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें आपको ध्यान 11 हैं। कितनी हैं, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 है, जिसमें कि इस समय आपको ध्यान रखना है कि एक केंद्रीय मंत्री जो है कौन है राज्यसभा से, यदि आपको पता तो आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश राज्यसभा से कौन केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं जो मध्य प्रदेश से संबंध है जिनका। चलिए आगे, मध्य प्रदेश में यदि कुल संभाग कितने हैं तो आपसे पता होना चाहिए मध्य प्रदेश कुल संभाग कितने हैं तो 10 है। और यहीं पे आपको देखना है नवीनतम संभाग, यदि आपसे पूछा जाए सबसे अंत में गठित जो नवीनतम संभाग कौन सा था तो उस संभाग का नाम था शहडोल। कौन सा संभाग था, शहडोल था, जिसका गठन सन 2008 में किया गया था। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का ये हो चुका उच्च न्यायालय खंडपीठ हो गई। फिर जनपद पंचायत, यदि आपसे पूछा जाए कितनी जनपद पंचायत हैं 313, क्योंकि चुनाव वगैरह संपन्न हुए हैं तो हो सकता है पूछा जाए। कुल जिला पंचायतें हैं अब 52 हो गई हैं, वहाँ शायद 51 बताया तो 52 आपको ध्यान रखना है, क्योंकि निवाड़ी लास्ट में जुड़े तो एक और जुड़ जाएगी, नहीं तो 50 जितनी मतलब जिले रहते हैं उतनी जिला पंचायतें रहती हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अब 52 हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको और कौन सी चीज़ें इसमें ध्यान रखना है तो यहाँ पे आगे आपको ध्यान रखना है कि कुल पुलिस रेंज कितने हैं तो 11 कुल पुलिस रेंज हैं। कुल तहसीलें कितनी हैं तो 424 यहाँ पे कुल तहसीलें हैं। कुल विकासखंड हो चुका है। नगर निगम की संख्या कितनी है तो 16 है। कितनी है, नगर निगम की मध्य प्रदेश संख्या कितनी है तो 16 है। और आपसे पूछा कि पहला नगर निगम कौन सा था तो आपको याद रखना है पहला नगर निगम जबलपुर था। पहला नगर निगम कौन सा था तो पहला मध्य प्रदेश का नगर निगम था जबलपुर, जिसे 1864 में बनाया गया था, स्थापित किया गया था। इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। नगर पालिकाएं कितनी हैं तो 98 है। नगर पालिकाएं 98 है। पहली नगर पालिका दतिया में खोली गई थी 1907 में। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। पुलिस रेंज कितने हैं तो 15 है। पुलिस जिले कितने हो गए हैं तो 52 हैं। तो ये थी आपकी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो मध्य प्रदेश के परीक्षार्थी को इतनी बेसिक चीज़ें मध्य प्रदेश के बारे में पता होनी चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।